और केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य सैयद नासिर हुसैन का बीदर तेलंगाना सीमा से भव्य स्वागत एवं सम्मान। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में आज राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य सैयद नासिर हुसैन का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन बीदर कांग्रेस समिति और अल्पसंख्यक समिति द्वारा आयोजित किया गया। आज नासिर हुसैन का स्वागत बीदर तेलंगाना सीमा से शुरू हुआ, जो सड़क के मार्ग से होते हुए बीदर शहर में प्रवेश किया। शहर के शाहपुर गेट पर नासिर हुसैन को एक खुले वाहन में बाइक और वाहनों की रैली के माध्यम से शहर में प्रवेश करवाया गया। यह काफिला शहर के पटेल फंक्शन हॉल में पहुंचना था, जहां मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मात्र 2 किलोमीटर के रास्ते को पूरा करने के लिए काफिले को लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा। सड़क पर कुछ दूरी पर समर्थक नासिर हुसैन का स्वागत कर उन्हें फूल आदि की पेशकश करते रहे और इस मौके पर विभिन्न कांग्रेस नेताओं ने अपने अपने समर्थकों के साथ सड़क के किनारे खड़े होकर नासिर हुसैन के काफिले को रोककर नासिर हुसैन का स्वागत और सम्मान किया। खुले वाहन में नासिर हुसैन, मंत्री रहीम खान, एमएलसी के अब्दुल जब्बार, इवान डिसूजा, बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान सहित अन्य नेता मौजूद रहे। काफिला बाजे गाजे और फटाकों की गूंज के साथ पटेल फंक्शन हॉल तक पहुंचा। केपी न्यूज का कवरेज। राज्यसभा के सदस्य और नूतन कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके ऑफिस के कोऑर्डिनेटर, हमारे दोस्त श्री नासिर हुसैन जी, यहाँ के बीदर के जनप्रिय विधायक, नगर पालिका के मंत्री मेरे मित्र श्री रहीम खान जी, माजी सचिव मेरे मित्र आप लोग 11 बजे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ 2-3 मिनट बोलूंगा और खासकर हम नासिर हुसैन भाई की बात सुनने के लिए हम सब लोग जमा हुए हैं। हम सब तो हमेशा आपके सामने बात करते रहते हैं, तो मैं खासकर लेडीज भी 11 बजे से यहाँ पे आ गए हैं। ये 10-15 मिनट में प्रोग्राम खत्म होगा और अभी हमारे पहले हैदराबाद कर्नाटक बोलते थे, अभी केकेपी बोल के बोर्ड है, कल्याण कर्नाटक बोल के जो बोर्ड है, उसके चेयरमैन हमारे एक्स सीएम धर्म सिंह के बेटे डॉक्टर अजय सिंह अभी आए हैं, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे ज्यादा हमारा सब जनों की दिल की बात जो बोलना था वो ईश्वर जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जी बोल चुके हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और खासकर हमारे राजशेखर साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी एमएलसी अरविंद अली जी हैं, चंद्रशेखर पाटिल जी हैं, और मुझे टाइम की किल्लत रहने की वजह से कोई भी सदर जनाब रहीम खान साहब, हमारे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और बीदर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर जनाब ईश्वर खंडरे साहब, राजशेखर पाटिल साहब, होता है वो स्टेट में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वहां पे बहुमत से वहां पे जीत के आई और कांग्रेस का मुकदमे और कांग्रेस की सरकार बनी है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे 5 स्टेट में जिस तरह के हमें रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के वहां पे ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जिस तरह के
क्या क्या दिया तो ईश्वर खंडे साहब अपनी लिस्ट बनाया। अगर ये देश में 6 स्टेट में अगर मुसलमान चीफ मिनिस्टर हुए वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए। बीदर शहर में आज राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य सैयद नासिर हुसैन सम्मान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बीदर पहुंचे। उनका स्वागत बीदर तेलंगाना सीमा से शुरू होकर पटेल फंक्शन हॉल तक पहुंचा। नासिर हुसैन का काफिला एक रैली के रूप में निकला, जो हैदराबाद रोड पर रहे नूर शिक्षण संस्थान के परिसर में नूर शिक्षण संस्थान एवं केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सैयद नासिर हुसैन का स्वागत और सम्मान किया, जहां कॉलेज के सम्मुख बाजे गाजे और पटाखे की गूंज ने युवाओं में एक जोश भरा। ऐसे में जब नासिर हुसैन ने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को अपने खुले वाहन में शामिल किया तो युवाओं और डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के समर्थकों का जोश उमड़ पड़ा। यह देखकर बाजे गाजे की आवाज ने जोर पकड़ा। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के वाहन में सवार होने के बाद काफिला पटेल फंक्शन हॉल की ओर चल पड़ा। इस मौके पर केपी न्यूज की एंकर एवं संवाददाता आयुषी ने कवरेज करते हुए नूर कॉलेज के परिसर में रहे युवाओं से बातचीत की और काफिले में शामिल नेता आदि से रुझान ली। केपी न्यूज का कवरेज। आज बीदर ऐतिहासिक नगरी और सांस्कृतिक नगरी में मंगल प्रवेश यहाँ पर हुआ है। बहुत सारी बधाइयों के साथ, शुभकामनाओं के साथ CWC मेंबर और साथ ही राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन जी का। सर, सबसे पहले बीदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर देखिए, कर्नाटका वो राज्य जहाँ से कांग्रेस को बूस्टर डोज मिली है, साथ ही अब आगामी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है और 2024 का चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं रह गया है, उसको लेकर के क्या रणनीति आगे रहेगी? ये हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका के लोग एक रास्ता, एक डायरेक्शन देश के आवाम को दिखाए हैं। जिस तरह से देश में बेरोजगारी को, गरीबी को और भुखमरी को लेके लोग तरसत हैं और जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी लगातार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उठा रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक के और हिमाचल प्रदेश के लोग कांग्रेस को वोट दिए और भारतीय जनता पार्टी को हराए हैं। अभी जो 5 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलने वाली है। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इसीलिए ये वर्गलाए गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल लगातार ये कर रहे हैं। मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप ईडी, आईटी, सीबीआई और जो संस्था को इस्तेमाल करना इस्तेमाल करें। वो आपको समन्स देंगे, अरेस्ट करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन वोट दिलवा नहीं पाएंगे। वोट कांग्रेस को ही मिलेगा। तेलंगाना के जो सर्वेस आ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाते हुए आ रही है, तो आप मान रहे हैं कि यहाँ से भी शुभ संकेत आपको मिलेंगे? 5 जगह से शुभ संकेत मिलेगा। 5 जगह हमारी गवर्नमेंट बनने वाली है और 2024 में भी इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। आप कई लोग आपको अहमद पटेल जी की जगह देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अब अगले चाणक्य आप। देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके यूथ पॉलिटिक्स से लेके यहाँ तक जो मुझे पार्टी पोजीशन दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, असाइनमेंट दी है, मैं मेरे मेहनत से जितनी मैं मेहनत करके उसको निभा सकता हूँ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की और पूरी करने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में वही काम करते जाऊँगा। इज्जत देना पार्टी का काम है और ऊपर वाले का काम है। उसके अलावा बाद में ऊपर वाले को छोड़ देते हैं। जाहिर सी बात है, जब माइनॉरिटीज में रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जब उनके बीच के आदमी को बड़े ओहदे मिलते हैं तो कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ती है, कम्युनिटी को ताकत मिलती है और कॉन्फिडेंस मिलता है। अब अहमद पटेल साहब के साथ, दूसरों के साथ मेरा नाम ना जोड़े। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ कम्युनिटी का और सारे कम्युनिटी की बात, खासकर गरीबों की बात रखने की पूरी कोशिश करते रहता हूँ मैं। स्वागत सत्कार लगातार जारी है, और वही कर्नाटका में माइनॉरिटी को पॉलिटिकल वे में स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रणनीति आगे रहेगी? देखिए, माइनॉरिटी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक रिप्रेजेंटेशन देने की और माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेने की जरूरत है। हमारे हर जगह रिप्रेजेंटेशन अगर जहाँ पे मिलते हैं कांग्रेस पार्टी से ही दिया जाता है और कोई पार्टी से इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीदर में आप आए हैं, बीदर में माइनॉरिटी की आबादी ज्यादा है और साथ ही बीदर कल्याण कर्नाटका का पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, पर यहाँ से आपने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, इसको लेकर आखिरी समय। देखिए, बीदर में ऑलरेडी रहीम खान साहब जीते हैं, मजबूत मंत्री हैं। ईश्वर खंडे साहब भी यहाँ से मंत्री हैं। यहाँ की आवाम को लगातार ये क़यादत करते हुए आए हैं रहीम खान साहब। और गुलबर्गा में भी जो है हमारी एक कनीज फातिमा साहिबा वहाँ पे MLA जीत के आई है। रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में रहे, ये सोच के रहीम खान साहब को मंत्री बनाया गया है और सारे लोग मिलकर अगर काम करेंगे
एक आदमी से सब कुछ नहीं हो जाता, सारे लोग मिलकर यूनाइटेडली काम करेंगे तो हमारी तरक्की हर सतह पे हो सकती है। सरकार की तरफ से पार्टी जो कुछ भी माइनॉरिटीज की मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद और साथ ही CWC मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। KP न्यूज से खास बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ आयुषी विजयवर्गीय, KP न्यूज बीदर। राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य सैयद नासिर हुसैन सम्मान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज बीदर पहुंचे थे, जहां आज दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद सैयद नासिर हुसैन ने नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के आवास पर पहुंचकर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने उनका स्वागत किया और इसी बीच दोनों नेताओं ने चाय पर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर मंत्री रहीम खान, बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, कांग्रेस सिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ, नेता अब्दुल मन्नान सेठ, युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान सहित अन्य नेता आदि मौजूद रहे। जहां सभी नेताओं ने बातचीत की। इसी बीच सैयद नासिर हुसैन ने KP न्यूज की एंकर एवं संवाददाता से बात करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आज बीदर का दिन अपने आप में ऐतिहासिक रहा, जब डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन CWC मेंबर बनने के बाद पहली बार जब बीदर पहुंचे तो भव्य स्वागत उनका हुआ, जोरों शोरों के साथ स्वागत हुआ। सर, आप खुद यहां पर आए और देखिए यहाँ पर जब आपका भव्य स्वागत हुआ तो आपने खुद ने कैसा महसूस किया? देखिए, बीदर के जनता का यह प्यार, पुराने दोस्तों का यह प्यार और साथ में कांग्रेस का सत्ता में रहना कर्नाटका में, और उसमें हमारे रहीम खान साहब कैबिनेट में रहना, ईश्वर खंडे साहब कैबिनेट में रहना, बहुत सारे MLAs हैं जी चुन के आना, ये दर्शाता है कि यहाँ कांग्रेस पूरी तरह से जीवित है, पूरी तरह से वो अलाइव एंड किकिंग बोलते हैं ना, उस तरीके से पूरा हमारा केडर खड़ा हुआ है। जिस तरीके का स्वागत इन्होंने किया, जिस तरीके का फंक्शन इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और जगह जगह जिस तरह से लेके गए, इससे एकदम साफ है कि आने वाले दिनों में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें एक तरफा कांग्रेस ऐसी जीत के निकलेगी। यहाँ के राज्य के इलेक्शंस में आप भी आपको सपोर्ट मिला है, तो उम्मीद आप यही कर रहे हैं। और ऐसे में आज यहाँ पर आप पहुँचे, नूर कॉलेज के चेयरमैन अयाज खान सर के घर, हमारे चैनल के MD वो हैं, तो ऐसे में उनके साथ जो आपकी दोस्ती रही, जो रिलेशन है, उसको लेकर क्या? ये बीदर में बहुत सारे लोगों से मेरी दोस्ती रही है। अब अयाज खान साहब से बहुत पुरानी दोस्ती है, रहीम खान साहब से दोस्ती है, उम्र में बड़े हैं लेकिन हमारी बहुत दोस्ती है। अब्दुल मन्नान साहब से बहुत दोस्ती है। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं पे, बहुत छोटे भाई टाइप भी कुछ लोग यूथ कांग्रेस में अभी भी काम कर रहे हैं। मेरे साथ में कई लोग काम कर रहे थे। ये कुछ लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं, कुछ लोग पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हैं, लेकिन आज खुशी ये हो रही कि जो एक्टिव हैं, जो नई हैं, जो बिज़नेस में हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, सारे मिलके जिस तरह का स्वागत ऑर्गेनाइज किए थे, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है, वो एंकरेजमेंट बनता है। उन लोगों को पता नहीं कि वो दोस्ती निभा रहे थे, लेकिन वो कितना एंकरेजमेंट मुझे दे रहे थे, और ये एंकरेजमेंट मुझे कहाँ तक लेके जाएगा और किन किन लोगों को मदद करने में ये एंकरेजमेंट काम आएगा, उन लोगों को शायद पता नहीं होगा। मेरे लिए बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ देम एंड बिग थैंक्स टू ऑल द फ्रेंडशिप। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सीएम सिद्धरामैया ने कहा है कि बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए अतीत में ऑपरेशन कमल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया होगा, लेकिन यह रणनीति दोबारा काम नहीं करेगी। पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की कोशिशों को स्वीकार किया, लेकिन विश्वास जताया कि कांग्रेस विधायक भाजपा के जाल में नहीं फंसेंगे। भले ही भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सिद्धरामैया ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा नेता राज्य में सत्ता में वापसी के सपने संजो रहे होंगे, लेकिन उनकी संभावना कम है। बेंगलुरु के एसडी पाल्या में कैफे में भीषण आग लगने की घटना के बाद अग्निशमन विभाग ने शहर के विभिन्न छत वाले कैफे और बार पर कार्यवाही की है। शहर में कुल 243 रूफटॉप प्रतिष्ठान नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते पाए गए। कथित तौर पर अग्निशमन विभाग ने पिछले सप्ताह सभी छत वाले कैफे, बार और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया है, ताकि यह देखा जा सके कि वे सुरक्षा मानदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं। अधिकारियों ने प्रतिष्ठान में बड़ी सुरक्षा खामियां देखी और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। नगर निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वह इन स्थानों के खिलाफ नोटिस भेजेगा और कार्यवाही करेगा। अग्निशमन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोरमंगला में भीषण आग की घटना के बाद से हमने ऐसे छत वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है और अब तक 26 अक्टूबर तक अग्निशमन विभाग ने 243 परिसरों की पहचान की है, जिन्होंने अग्नि संबंधी सुरक्षा मानदंडों और लाइसेंस नियमों का उल्लंघन किया है। मांड्या कांग्रेस विधायक रविकुमार गनिगा ने एक विस्फोटक बयान दिया, जिसमें दावा किया गया है कि जो लोग 2019 में कांग्रेस जेडीएस सरकार के पतन में शामिल थे, वे कांग्रेस विधायकों को मंत्री पद और 50 करोड़ रुपए का लालच देकर वर्तमान सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वे सत्ता में आते हैं तो प्रत्येक को 50 करोड़ नकद मिलेंगे। हमारे पास विपक्षी नेताओं द्वारा हमारे विधायकों को पार्टी बदलने और सरकार बनाने के लिए मंत्री पद की पेशकश करने की वीडियो सबूत है। वीडियो जल्द ही मांड्या में जारी किया जाएगा। उन्होंने हमारे 4 विधायकों से मुलाकात की है और हमारे पास वीडियो सबूत है। हमारे विधायकों से संपर्क करने वालों में से एक पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पूर्व पीए हैं। मैसूर क्षेत्र से एक व्यक्ति और बेलगावी क्षेत्र से एक अन्य व्यक्ति इस टीम का हिस्सा है। उन्होंने कहा, बेलगावी क्षेत्र के एक कांग्रेस विधायक से संपर्क किया गया था और हमारे पास लेन देन का दर मिनट हिसाब है। विपक्षी नेता मैसूर, बेलगावी और अरसीकेरे में सक्रिय हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सागर कांग्रेस विधायक बेलूर गोपाल कृष्णा ने कहा है कि वह अपनी पार्टी से शिवमोगा लोकसभा टिकट के इच्छुक हैं, जबकि उन्होंने पार्टी केवल उन उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है जो पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के बेटे हैं। गोपाल कृष्णा ने यहां मीडिया कर्मियों के सामने इस बात पर अफसोस जताया कि जो लोग पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे, उन्हें ही पार्टी में सुर्खियों में आने का मौका मिला। उनके आरोप ऐसे समय में आए हैं जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस शिवमोगा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा के बच्चों गीता शिवराज कुमार या कुमार बंगारप्पा को
मैदान में उतार सकती हैं। आम लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। गोपाल कृष्णा ने खुद को भाजपा के खिलाफ एक योग्य उम्मीदवार घोषित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी नेताओं पर छोड़ दिया गया है, वह निश्चित रूप से कांग्रेस आलाकमान के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भाजपा की साजिश से अच्छी तरह से वाकिफ है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश के पीछे बड़े नेता हैं, लेकिन ऐसे प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। उप मुख्यमंत्री की टिप्पणी कांग्रेस विधायक रवि कुमार गौड़ा द्वारा शनिवार को अपने दावों को दोहराने की पृष्ठभूमि में आई है कि भाजपा नेताओं का एक समूह सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस विधायकों को पार्टी बदलने के लिए सक्रिय रूप से लुभाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले शुक्रवार को रवि कुमार गौड़ा ने भाजपा नेताओं की एक टीम पर कांग्रेस विधायकों से संपर्क करने और उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए पैसे और मंत्री पद की पेशकश करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर बोलते हुए विधायक ने शिव कुमार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके पास अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत है और वह इसे जारी करने से पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम से सलाह लेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्वीकार किया है कि उन्हें भी भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस विधायकों को लुभाने की कोशिश के बारे में जानकारी थी। कर्नाटक एक राज्य जो अपने विविध भूगोल और तेजी से शहरीकरण के लिए जाना जाता है, ने पिछले एक दशक में बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव किया है। कर्नाटका में बिजली उत्पादन की गतिशीलता उन वर्षों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य पर शासन किया था। आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि 2013 से 18 के बीच कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली उत्पादन और क्षमता निर्माण में दी गई गति 2018 से 23 के बीच 50% कम हो गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस अंतराल ने उत्पादन और आपूर्ति में वर्तमान कमी पैदा कर दी है, जिसके कारण कर्नाटक राज्य को लगातार बिजली कटौती और बिजली की खराबी गुणवत्ता का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटका में बिजली संकट पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की टिप्पणी के संदर्भ में यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में बिजली उत्पादन को लेकर राजनीतिक चर्चा विवाद का विषय रही है। सिद्धरामैया ने बिजली संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के कुशासन के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि आज के बिजली संकट का मुख्य कारण भाजपा का कार्यकाल है। यह बयान नीचे दी गई टिप्पणियों के लिए मंच तैयार करता है, जो कर्नाटका में कांग्रेस और भाजपा प्रशासन के दौरान राज्य में स्थापित बिजली क्षमता के बीच अंतर को उजागर करता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।